अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक ख्वाब की ताबीर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो ख्वाब ये है कि अगर कोई औरत अपने ख्वाब में ये देखती है कि वो ख्वाब में अपने शोहर को बहुत खुशहाल देखती है, बहुत फरहत के साथ देखती है, शोहर बहुत खुशहाल है, हंस रहे हैं, बहुत अच्छी हालत में है, तो इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। आप इस ताबीर के जानने से पहले आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, औरत को कभी ना कभी जिंदगी में अपने शोहर का ख्वाब जरूर आता है। कभी वो ख्वाब में शोहर को बीमार देखती है, कभी वो ख्वाब में शोहर को नाराज देखती है, कभी वो ख्वाब में शोहर को बहुत खुश देखती है, कभी वो ख्वाब में शोहर के साथ झगड़ा करती है, कभी वो ख्वाब में अपने शोहर को दूसरी औरत के साथ देखती है, कभी वो ख्वाब में अपने शोहर की दूसरी शादी देखती है। ऐसे ख्वाब औरत को अक्सर आते हैं और जब औरत को ऐसे ख्वाब नजर आते हैं तो वो बहुत घबरा जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। अब इसी ख्वाब में से एक ख्वाब ये है कि ख्वाब में शोहर को बहुत खुशहाली में देखना, ख्वाब में शोहर को बहुत खुश देखना। इस ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी है। इस ख्वाब की ताबीर आप जब जानेंगे आपको मालूम होगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अगर किसी औरत ने अपने ख्वाब में ये देखा है कि उसका शोहर बहुत खुशहाल है, बहुत खुश खुर्रम है, बहुत अच्छी हालत में जिंदगी गुजार रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़ा चल रहा होगा या जिंदगी के अंदर जो सदमा या नाराजगी चल रही होगी और इसी दरमियान ख्वाब में शोहर को खुश देख लिया है, तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि इनकी जिंदगी के दरमियान जो तनाव चल रहा है या झगड़ा चल रहा है वो अल्लाह ताला सोल्व कर देगा, इनके दरमियान सुलह हो जाएगी, इनके दरमियान झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा ख्वाब में अपने शोहर को खुशहाल देखना, अच्छी हालत में देखना, ये एक बहुत अच्छा ख्वाब है। ये ख्वाब यही है कि इनकी जिंदगी में जो झगड़ा चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी ताबीर अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि अगर किसी औरत ने ये ख्वाब देखा है कि ख्वाब में उसके शोहर बहुत खुशहाल हैं, शोहर बहुत खुश हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि इनकी जिंदगी के अंदर अगर कोई तकलीफ की चीज चल रही है, यानी इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा गम में चल रही है, यानी इनको कोई नुकसान पहुंचा हुआ है, किसी और से झगड़ा हुआ है या कोई और चीज का सदमा है या कर्ज का सदमा है या किसी और चीज से उनको जिंदगी में परेशानी चल रही है, तो अल्लाह ताला की जात से कवी उम्मीद है। और ये ख्वाब भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से दूर फरमा देगा, अल्लाह ताला उन तमाम तकलीफों को दूर फरमा देगा। तो लिहाजा जब औरत ऐसा ख्वाब देखे तो वो बिल्कुल खुश हो जाए और खुशी में सबसे पहला काम ये करें कि वो अपने ख्वाब को, इस ख्वाब को जिसकी ताबीर अच्छी है, वो अपने ख्वाब को जरूर अपने शोहर को पेश करे, अपने शोहर को बतलाए और साथ साथ में कुछ सदका इस नियत से निकाल दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ख्वाब देखा है अल्लाह ताला यही इसकी ताबीर हो जो ताबीर होती है, ताकि मेरे शोहर की जिंदगी में जो झगड़ा चल रहा है या जो सदमा चल रहा है, जो गम चल रहा है, मेरे शोहर को गम से नजात मिल जाए। तो लिहाजा बीवी ख्वाब देखने के बाद जरूर सदका इस नियत से निकाले। ये ख्वाब बुरा नहीं है, ख्वाब बुरा होने की वजह से ना निकाले कि ख्वाब बुरा है, बल्कि ख्वाब बिल्कुल अच्छा है, ताबीर बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इसलिए भी निकाले ताकि उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला खुशियां, असल जिंदगी में खुशियां नसीब फरमा दे और उसकी जिंदगियां खुशियों से भर दे। तो लिहाजा औरत जरूर ये काम करे, इसलिए कि जो ख्वाबों की ताबीर जानते हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जब अच्छा ख्वाब देखे या जिस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो तो उस ख्वाब को जरूर हमें जिसके बारे में देखा है उन्हें बतला देना चाहिए। और अगर हम बुरा ख्वाब देखें तो जो ख्वाब की ताबीर जानते हैं वो ये अर्ज करते हैं कि जब हमने बुरा ख्वाब देखा है या जिसकी ताबीर बुरी नजर आ रही है, अगर हमने किसी ताबीर वाले से पूछा है तो लिहाजा फिर हम ऐसे ख्वाब को किसी के सामने भी बिल्कुल भी पेश ना करें, बल्कि ऐसा ख्वाब हम किसी को ना बतलाएं जिस ख्वाब की ताबीर बहुत बुरी होती है या जो ख्वाब बड़ा भयानक होता है, जिसे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये ख्वाब, इसकी ताबीर बहुत बेकार होगी या भयानक ताबीर होगी। तो लिहाजा फिर हम ऐसे ख्वाब को दूसरों के सामने बिल्कुल भी बयान ना करें। हम इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रख लें कि अच्छा ख्वाब नजर आए
तो हम उसे बयान कर सकते हैं, या ताबीर हमने जान ली है कि ताबीर अच्छी है तो हम उसे ताबीर के साथ दूसरों के साथ बयान कर सकते हैं। लेकिन बुरा ख्वाब नजर आए तो फिर हम ऐसे बुरे ख्वाब को किसी के सामने भी पेश ना करें, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपना करीबी दोस्त हो, किसी के सामने अर्ज ना करें। बल्कि बाज अहले ताबीर ने तो यह अर्ज किया है कि जब हम बुरा ख्वाब देखें या भयानक और डरावना ख्वाब देखें तो कभी भी अपने दुश्मन के सामने तो बिल्कुल भी उस ख्वाब को बयान ना करे, इसलिए कि अगर आपका दुश्मन होगा और वो उसी की ताबीर हूबहू वही बतला देगा जो ख्वाब में देखा है तो वो ताबीर हो सकती है। तो लिहाजा हम जरूर इस बात का भी ख्याल रखें कि बुरा ख्वाब देखने के बाद उसकी ताबीर अपने दुश्मन से बिल्कुल ना पूछे या ख्वाब बिल्कुल भी दुश्मन के सामने अर्ज ना करें। तो उम्मीद है कि ये तमाम ताबीरें और ये ताबीर के उसूल और ये ख्वाब की ताबीर अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। और ये ख्वाब की जो ताबीर हमने आपके सामने पेश की है ये बहुत ही मोतबर ख्वाब की ताबीरों के बारे में ताबीर और रुया से लेकर हमने आपके सामने पेश की है जो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।